चलिए आज हम लोग 10वीं वर्ग का क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली 12.1 का। इसमें सवाल है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, कार का पहिया जो है वृत्त के आकार का होता है, सबको मालूम है ये बात, ठीक है। कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, तो जब पहिया वृत्त के आकार का होता है तो एक वृत्त बना देंगे। प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है। कितना है? 80 cm। यहाँ केंद्र होगा, डी कितना हो गया आपका? 80 cm। तो आर कितना हो जाएगा? 40। 80/2। आर बराबर सूत्र होता है D/2, मालूम है आपको? 40 cm, ठीक है। फिर आगे, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो, चाल जो कार की जो स्पीड है वो कितनी है? यहाँ पे भाई दिया है, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं बातों को? कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो बताना है कि 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। 66 किलोमीटर के मतलब चाल से चल रही है, तो आपको क्या बताना है? 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे, माइंड मैप बनाएंगे। आपको बताया गया पहले कि गणित के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले गणित के क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहिया जो है 80 cm व्यास का है, जिसकी त्रिज्या 40 cm आ चुकी है। उसकी चाल जो है, चाल जो वो दूरी में जाएगी ना भाई जी। पहिया चलेगा तो दूरी न तय करेगा। जी। और दूरी क्या होता है? वृत्त का कौन सा हिस्सा होता है बताइए? वृत्त के चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताए होंगे दूरी जो क्या होता है, क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वृत्त है, अगर यह घूम करके फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, आगे बढ़ते जाएगा, तो क्या घूम रहा है? वृत्त का कौन सा हिस्सा घूम रहा है? वृत्त का कौन सा हिस्सा आगे बढ़ रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं? यह जो क्षेत्र है यह क्या है, जिसको मैंने रंगा है, या क्या है? क्षेत्रफल है। कल ही मैंने आपको वीडियो देखने के लिए कहा था और अच्छे से समझने के लिए कहा था, आपने नहीं समझा, जिसके कारण आपको दिक्कत हो रहा है। यह अंदर की जब बात होगी तो क्षेत्रफल होगा, लेकिन जब दूरी की बात होगी तो यह इसका परिधि होगा। इसकी जितनी दूरी होगी उतना ही नहीं आगे बढ़ेगा, जितनी परिधि होगी उतना आगे बढ़ेगा। समझ रहे बातों को? अर्थात जब कभी भी दूरी की बात की जाए, किसी भी मतलब क्षेत्रमितीय आकृति की दूरी की बात की जाए, तो उसकी परिधि को लेकर नापा जाता है। समझ रहे बात? दूरी मतलब परिधि, याद रखिएगा। जब कहीं भी दूरी की बात की जाए तो उसकी परिधि को लेकर के आपको चलना होगा। समझ गए? बोलिए जी। बोला कीजिए भाई। बोलने में क्यों आप लोग इतना कंजूसी करते हैं? बोलने में कंजूसी ना करें, परिधि की बात की जाएगी, ठीक है। तो यह इसकी परिधि होगी, और तो परिधि जो है आपका किलोमीटर में दे रखा है, और त्रिज्या आपको सीएम में दे रखा है, और आपको निकालना है मिनट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 66 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना पड़ेगा, और घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा। और यहाँ त्रिज्या सीएम में दे रखा है, तो सिर्फ मीटर में बदलने से काम न चलेगा, उसको सीएम में बदलना पड़ेगा, या नहीं तो इस सीएम को मीटर में बदल लेना पड़ेगा, तब जाकर के काम सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा?
100 से नहीं मूर्खों, गुना करना। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 100 से नहीं 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर 60 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। जब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो दोनों ये जो माप हैं, दोनों मतलब जो ये मात्रक हैं वो तो एक है, 1000 बराबर 1 किलोमीटर और 60 मीटर बराबर 1 घंटा। तो फिर यहाँ 1000 से गुना और 60 से भाग क्यों हो रहा है, कोई बता देगा? बताइए, यहाँ पे 1000 से गुना और 60 से भाग क्यों हो रहा है? यहाँ भी तो 1000 से गुना हुआ तो 60 से गुना होना चाहिए, कोई बता सकता है, कोई बालक? देखिए 60 से भाग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति है या बट्टा के रूप में है, किलोमीटर में गुना होगा और घंटा नीचे होगा, इसलिए 60 से भाग किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको, ये तो दोनों फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से आपको निकाला गया है, ये दोनों फार्मूला आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। हालांकि इसमें इसका रोल है, लेकिन इसको इसमें लिखा नहीं जाता है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना होगा। ये तो छोटी सी बात होती है, जब 10 क्लास तक आए हैं तो अभी तक आप पढ़ के आए होंगे, घूम फिर के थोड़े ना आए हैं। अब 1000 हो गया बट्टा 60 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। 100 हो गया तो 50 बट्टा 3। ऐसे लोग शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखता है कि किलोमीटर से, शॉर्ट फॉर्म में भी लोग याद रखता है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए 50 बटा 3 से गुना किया जाता है। आप सीधे इस बात को भी याद रख सकते हैं। ये भी लोग याद करता है, ट्रिकी याद करवाने वाले लोग ट्रिकी याद करवाते हैं, लेकिन मैं ट्रिकी याद कराने वाला काम नहीं करता। मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि स्पष्ट रूप से ये सब चीजें आते कहाँ से हैं। 1000 बटा 60 से कीजिए, आप ऑलवेज याद रखिए कि 1000 से गुना करेंगे तो किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा और 60 से भाग करेंगे तो घंटा मिनट में बदल जाएगा। किसी को दिक्कत? तो चलिए 50 बटा 3 आ गया। अब 3 से इसमें हम गुना कर देंगे तो कितना आ गया? 22। हाँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जब गुना करेंगे 22 में 50 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य में बचा 1, 5 दूनी 10 1 11, 1100 मीटर प्रति मिनट। किसी को दिक्कत? ठीक है ना? चलिए, बात समझ में आ रहा है जी। अब जो है 1 मिनट में चक्का कितना जा रहा है? 1100 मीटर, ठीक है। तो एक बार में जो चक्का घूम रहा है वो वृत्त की परिधि हो रही है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या लिख करके भी निकालेंगे। 10 मिनटों में डायरेक्ट निकालने की कोशिश की जाए। मिनटों में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर 1100 मतलब मीटर जा रहा है कितना में? 1 मिनट में। तो 10 मिनट में 10 से गुना कर देंगे। किसी को दिक्कत? नहीं। और फिर ये जो व्यास जो है इसमें 2 से भाग करके जो परिधि निकालेंगे तो परिधि 1000 से भी गुना कर दे रहे हैं। इसमें क्यों कर देंगे 1000 से गुना? सॉरी 1000 से नहीं, 100 से, क्योंकि यह मीटर में है। मीटर से इसको सीएम में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे चुकी दे करके, अभी लिख भी दे रहे हैं, रुकिए। अब 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना आपका? 40। बस खत्म। आप इसको गुना भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पुष्ट दे के लिख लीजिए कि चूंकि 100 सीएम बराबर 1 मीटर, इसलिए गुना किया गया। यहाँ भी लिख लीजिएगा चूंकि 1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। लिखिए, इसको बना लीजिएगा। खत्म हो गया। आप गुना भाग कीजिए, इसका निकल जाएगा आराम से। तो 1100 गुना 10 गुना 100 बटा 1, 7 ऊपर चला जाएगा
और 2 गुना 22 गुना 40 नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं बातों को जी। तो अब 0 से एक 0 को उड़ा दीजिए, फिर 2 से 100 को उड़ा दीजिए, फिर 22 से 1100 को उड़ाइएगा तो 100 और नीचे 2 बच जाएगा, बचेगा ना ऐसे। 2 से फिर इसको उड़ा दीजिए 50, कितना बचा 50 गुना 7 इतना ही ना बचेगा। तो 50 25 00 और फिर 25 में 7 से गुना करेंगे, रुकिए गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं, 0 से 0 कट गया, फिर 11 एकम 11 100 11 दूनी 22 नीचे 4 रहेगा 50 यहाँ 4 भी है जी। तो इस 4 से जो है हम अभी काट सकते हैं जी। 4 को रहने दीजिए यहाँ पर, या काटा भी जा सकता है 2 के रूप में हो जाएगा 25 2 से 25। अब गुना कीजिए 25 में 25 से गुना कीजिएगा 625, 7 से गुना कीजिएगा 7 × 35 का 5 × 3 7 दूनी 14 3 17 7 6 42 1 43 4375 चक्कर लगाएगा। अब आपको आंसर क्या लिखना होगा, 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या बराबर 4375 और घेर करके आंसर। एकदम VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, समझें, इसलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें। इसी के साथ मतलब यह क्वेश्चन एक पूरा होता है। अब देखिए क्वेश्चन तो आप बना लिए, आंसर भी आपका आ गया, लेकिन अब इस आंसर को आपको अपने दिमाग में कैसे रखना है, इसके लिए आपको इस आंसर को जो आप बनाए हैं उसमें जो स्टेप फॉलो किए हैं, आप जिस स्टेप को आपने मतलब पूरा किया है उसको अपने दिमाग में बैठाना होगा। आपने क्या किया, क्या क्या किया था, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने फोटो बनाया था, वृत्त जो उसकी पहिया था, मतलब कार का जो पहिया था उसको आपने एक वृत्त माना था, और वृत्त मान करके आपने देखा था कि उसकी जो दूरी होगी वो परिधि में तय की जाएगी। उसके बाद मेन काम आपने क्या किया कि सबसे पहले व्यास को जो है आर में बदला और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदलने की कोशिश यहाँ पे की। अब मैंने यहाँ पे 1100 मीटर को 100 से गुना करके सीएम में बदला, इसको सेकंड में मैंने क्यों नहीं बदला, क्योंकि आंसर जो है सेकंड में नहीं पूछ रहा। अगर यहाँ पर आंसर होता कि तब बताएं कि 10 सेकंड में पहिए ने कितना चक्कर लगाया, अगर ऐसा बात होता तो मुझे यहाँ सेकंड में बदलना पड़ता, फिर यहाँ मुझे 60 से भाग भी करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं था। समझ गए बातों को, मिनट में ही करना था। तो एक पहलू को मैंने मीटर प्रति मिनट में बदल दिया, फिर दूसरे पहलू को मुझे यह जो है सीएम में था तो इसको सीएम में बदलना पड़ा। अर्थात सबसे पहले इसमें जो है सबसे पहले कन्वर्जन का जो है क्या है कि कन्वर्जन का जो है मतलब लगा है गेम, रूपांतरण जिसे कहा जाता है, रूपांतरण मतलब बदलना, सीएम किलोमीटर से मीटर में बदलना और मीटर से सीएम में बदलना, किलोमीटर से मीटर में बदलना, मीटर से सीएम में बदलना। कन्वर्जन का मतलब प्रक्रिया लगा हुआ है और बदला गया, और बदलने के बाद मतलब परिधि से भाग किया गया है। 3 स्टेप इसमें फॉलो किए गए हैं, एक जो है वृत्त हिसाब समझना गया है, दूसरा जो किलोमीटर से मीटर में बदला गया है, तीसरा जो है इसको वृत्त मतलब परिधि से भाग किया गया, तब तो उसके बाद आपका आंसर आ गया। अगर इस 3 पॉइंटों को आप याद रखिएगा तो आने वाले समय में यदि क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा मिलता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसी के साथ हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर में आपको क्या बात हो रही है इसको देख लिया जाए। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं। सवाल कह रहा है कि वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। यह कब संभव है भाई? परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2πr, क्षेत्रफल का πr स्क्वायर। तो ये दोनों कब संभव हो सकते हैं? त्रिज्या कितनी होगी तो ये दोनों मान मतलब बराबर हो सकते हैं, मान रख के देखना होगा। r बराबर यदि आप 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 2π आ जाएगा, यहाँ सिर्फ पाई आ जाएगा, तो बराबर नहीं है। समझ रहे बातों को? r बराबर 2 लेने पर, ठीक है, 2π 2 गुना 2
तो 2 दूनी 4 पाई बराबर 4 पाई। यहाँ पे क्या आप साबित हो गया कि r का मान सिर्फ और सिर्फ 2 मात्रक ही ऐसा है जिसको लेने पर परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि 2 cm है तभी ही क्षेत्रफल और परिधि आपस में बराबर होंगे। अगर 2 cm के अलावा अगर कुछ और है तो कभी भी परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इस सवाल का आंसर आपका यहाँ पर 2 मात्रक, 5 का ऑप्शन नंबर ए 2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए।